जय माता दी। हमारी पूजा हो रही, मम्मी जी पूजा आसन पे बैठी हुई है। ये देखो काली माता की आज चौकी लगी है। आज मम्मी शनिवार का, आज शनिवार है तो मम्मी शनिवार का व्रत रखती है। देखो मम्मी पूजा कर रही है। हमारी जोत आ चुकी है, माता रानी आ चुकी है, हमारे लड्डू की सेवा भी हो चुकी है। देखो ये खाटू श्याम है हमारे। ये हमारी माता रानी है, सांजी माई माता। और आपको आगे का ब्लॉग दिखाएंगे। आज जय माता की सभी को। तीसरा नवरात्र है और शनिवार आ गया था तीसरे नवरात्र को, तो इस वजह से मैंने माता की दोनों माता की पूजा साथ में ही कर दी। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों माता की सेवा साथ ही हो जाए। और माता रानी हमारी प्रकट हो चुकी है, आ चुकी हैंगी, वो तो आपने देख ही लिया आएगा। देखो इस तरीके से बस तुम सब लोगों की दुआ से, माई रानी की दुआ से हमारा सारा कुछ सब कुछ ठीक हो जाए। देवी माता मैं तो क्या जो जितने दुख है हमारे मेरे बच्चों के अंदर है, जितने भी संकट वे सारे हो जाए। जी हमारी श्री शाम हो तो आपको पता ही है, मेरे क्या है तो सभी के श्री शाम है, मेरे क्या है। और अब मेरी रानी आ चुकी है सो के। देखो आज है ना आलू को ना बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा हैगा। आलू ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो आलू। देखो फीवर हो रहा है इसको तो काफी। देख कितना इसका बुखार हो रहा है। रात को भी इतनी तेज इसका बुखार हो रहा था। और इसकी चोटी करो तो ऐसे ऐसे करो आलू, ऐसे ऐसे करो। देखो ऐसे ऐसे ही कर लेती है, वैसे तो अब करने लग गई है। और देखो इसकी परसों चोटी होती है और आज कल हुई भी नहीं मेरी बेटी के। और मैं गर्म पानी से अभी से नहलाऊंगी मेरे बाबू के। रात को भी कम से कम इसको 102 बुखार हो गया था। कम 102 के 102 हो ही रहा था, मगर बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था। फिर मैंने देखा दवाई वगैरह दी है ना। आलू दवाई दी थी ना मम्मा ने, दवाई दी थी मम्मा ने बेटा, बता दो आप बता दो। फिर मैंने इसको दवाई दी है। फिर इसकी छोटी वाली बहन को भी देखा, वो भी रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चलो कोई नहीं। और देखो अब सब काम हो चुका है हमारा, पूजा वूजा होगी फिर रिटर्न। और फिर उधर जाएंगे हम लोग। देखो सफाई पाई भी हो रही है इधर की। मैंने कहा बिस्तर तो साफ हो जाए फटाफट, चाय वगैरह भी बन जाएंगी। और मैं जल दे देती हूँ अपनी माता को। मैं सूरज को जल भी नहीं दे पाई हूँ अभी, जरा मैं जल भी दे देती हूँ एक बार। हाँ मम्मी जी जा रही तुलसा में पानी देने। मम्मी में तुलसा में पानी दे चुकी है। जल मैंने दे चुकी हूँ मैं, और देख सकते हो आप। और देखो और यहाँ पे पूजा सारी बहुत अच्छी तरह से लग चुका है देवी माता का। और मेरी आलू देखो कैसे कैसे सो रही है अपने पापा जी के पास में, अपने पापा के घर में। देखो ऐसे ऐसे सोती है ये। देखो क्या हुआ बेटा, ऐसे करो, ऐसे जय माता का भजन लगा दो। इसे काली का भजन इतना पसंद है, इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। जितनी भी गहरी नींद में हो गए ना और काली का भजन आ गया, ये देखो एकदम से ये ऐसी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और गाइस कल है ना हम सलेमपुर गए थे ना, तो सलेमपुर में ना हमारे साथ मतलब क्या हुआ, हमने 3 सूट ले लिए। और 3 सूट लेने के बाद जो एक सूट में ना बड़ा डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट आने के बाद हम चेंज करने गए। मैंने इसको इस शिवानी को भेज दिया। मैंने कहा बेटा तुम ही चली जाओ। जैसे ही मैंने इसको भेजा, भेजने के बाद जो ये इतना बुरा सूट लिया, इतना बुरा है राम रे, मुझे समझ नहीं आया इतना गंदा सूट कहाँ से ये लिया ये लड़की। फिर मैं गई 7:30 बजे, 7:30 मैं गई तो मैंने वहाँ पर जाकर चेंज करा। वो ग्राहकों को दिखा ही रहा था सूट अपने। वैसे ही फिर मैं कह रही भैया मेरे को यही वाला चाहिए। कहने लगा अब नहीं करूँगा मैं कह रही कि जब तुम लोग देते हो, जब तो कुछ और बात करते हो, और देती समय देखो अब तुम जब हम चेंज करना है जब तुम्हारा कुछ और फेवर हो जाता है। मैंने कहा जैसे भैया ऐसे बुलाते हो ऐसे ही देने चाहिए।
फिर किसी न किसी तरीके से आके फिर तब जाके मैं अपना सूट लेकर आई हूँ। और वे बस पूछो मत, उसने फिर भी है ना डिफाइट वाला सूट दे दिया, दिखाया नहीं। कसम से ऐसे बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, सलीमपुर से अच्छी तरीके से ही लेना चाहिए अगर लो तो दुकानों पर से सूट, नहीं तो ये पागल बनाने में ना कमी नहीं करते लोगों की कसम से। पर मैं जो 2 सूट लेकर आई वो बहुत अच्छे आएंगे, वो तो बता ही दिया। अब तो सिलने के ले गए, अब तो दीवार पे दिखाएंगे, क्या दिखाना, क्या गरीबों का क्या सूट वूट, ये तो होता है। साड़ी उड़ी पहनती हूँ ज़्यादा, तो इसीलिए एक सूट उनको तीनों को दिलवाई दिया था। मैंने कहा चलो दिलवा देती हूँ। और हमारी नंद भी अपने घर जा चुकी हैंगी, और मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज ये आज जलंधर से आ चुके हैंगे, देख तो लिया आपने, ये जलंधर से आ चुके हैंगे, जलंधर गए थे ये। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब चाय पी रहे, चाय पी के सीधा उधर ही जाएंगे परली साइड ही, परली साइड जाके फिर देखते क्या करना हैगा। बिल्कुल। और ये हमारी छोटी वाली बहू ने तो बनाया ही था लोग, देखो ये वाली और बड़ी वाली को भी अभी दिखा रही हूँ, कपड़े फोल्ड कर रही हैंगी। मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ, कपड़े भी इतने सारे हो जाते हैं, बहुत सारे। बिल्कुल। आलू कल्लो कैसे बैठे हो? देखो ये मेरी कल्लू माता है। जय करो, जय करो, जय कर। कहाँ बिंदी? हाँ, इस फिर कर ही रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तब तक कपड़े उपड़े तय हो जाए फिर करते हैं फिर बातें हम आपसे। और आलू को जरा देख लेती हूँ, दवाई वगैरह दे देती हूँ आलू को। मैंने कहा दे दूँ, मेरी बच्ची की तबीयत से थोड़ी ख़राब हो रही हैगी। मैंने कहा चलो बच्चे दीपांशी चाय बना रही हैगी, मैंने कहा चलो बना ले, ये तो सही रहेगा। और मेरे बच्चे को ठीक है। अब हम ज़रा चाय बना पी लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, फिर मिलते हैं आपसे। लोग आज अब मैं आ चुकी हूँ गोदाम पे, और गोदाम पे आई हूँ मैं, और यहाँ पे सारा माल पैकिंग हो रहा है। आज मैं बताती हूँ, आज बड़ी छोटी वाली नंद गई हैगी, आज बड़ी वाली नंद आई हैगी। देखो ये रही। दीदी बोलो कुछ, क्या बोलो? मेरी भाभी को कुछ भी बोलो, मेरी भाभी की लाइक करो, वीडियो बनाओ, कुछ भी बोलो। मेरी भाभी की लाइक करो, बोलो फॉलो करो। हाँ माल दीदी देखो, माला देखो, देखो। सुंदर सुंदर है। हाँ, जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया था ना, तो दीदी फिर इनके समधी भी बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे, जो यहीं पे रहते हैं, जिनके पास इधर ही हम रहते हैं, इधर साइड में वो रहते हैं कि मतलब कि, तो उन्हीं का पता लेने के लिए चौधरी बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो इसलिए दीदी उनका पता लेने के लिए आई। मैं वैसे ही पता लेने के लिए गई, मैं खुद गई उनको देखने के लिए, तो देखा दीदी वहीं पर ही मेरे को मिली है। तो मैंने कहा दीदी तुम कैसे आई हो? दीदी कहने लगी मैं भी आ रही थी तुम्हारे घर पर। तो फिर दीदी मेरे साथ घर पर नहीं गई दीदी, फिर मेरे साथ गोदाम पे ही आ गई। ये वहाँ से आई हैंगी। कहाँ से आए दीदी आप बताना जरा एक बार? हापुड़ से। हाँ, हापुड़ से पूरा एड्रेस बताओ अपना, वैसे गांव का नाम मत बताइए। हापुड़ से आए, हापुड़ जिला। हाँ, छावनी से। बाबूगढ़ छावनी। हाँ पूरा। अभी ज़्यादा है ना वीडियो, ज़्यादा एड्रेस इसलिए नहीं बताते ना, फिर है ना जाके ना वहाँ पे जो हमारे यूट्यूबर होता है वे हम जाकर दीदी से पूछेंगे कहाँ रहती है वे, इस वजह से नहीं हम पूरा एड्रेस दे रही दीदी के वहाँ कर। तो मैं देखो आज ना कल फिर तो फॉलो तो बढ़ेंगे, ऐसी तो बात ही नहीं है। फिर है ना रिश्तेदारों को परेशान कर देते, सिर्फ पूरा एड्रेस नहीं बताते। और बताऊँ, और दीदी से मिलकर बहुत हुआ। हमारे जीजा जी भी बहुत बीमार हो रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, कम से कम उनको भी 5-6 महीने हो गए। 5 महीने तो करीब हो ही गए जीजा जी को बैठे बैठे। ऐसा एक्सीडेंट हुआ था उनका, एक दफ़े पहले भी हुआ था। तो दीदी का थोड़ा कमाना जाना होता है ना। और एक दीदी पानीपत गई है, एक दीदी अभी आई है, ये भी अभी शाम तक चली जाएंगी, क्योंकि इनके भी 3 लड़कियों की शादी होगी, और जिया जी घर पर रहते हैं, एक बेटा हैगा। तो इस वजह से फिर दीदी नहीं रुकती, बस जरा सी देर ही आएंगी, बस आई है। देखो फल भी यहीं पर ही आएंगे दीदी के जो मिल रहे। मैंने कहा चलो दीदी कोई बात नहीं, ये मेरे काम आ जाएंगे, मेरा फास्ट हैगा वैसे ही, तो मैंने कहा मेरे आएंगे। चलो जी ठीक है, दीदी से थोड़ी सी बातें करती हूँ, फिर करते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस सुबह गई हैं छोटी बुआ जी, और ये हापुड़ से हमारी बड़ी बुआ जी आई हैं। बुआ जी कब आया? आज सुबह ही आई हूँ मैं। सुबह आई, मेरे को तो वहाँ पर मिली थी। हाँ समझी के वहाँ पर मिली थी। तो मम्मी है, मम्मी की बड़ी नंद है हमारी बड़ी बुआ जी, और यहाँ पे आई हुई थी हमारी बड़ी नंद के, मतलब दीदी के, बड़ी वाली दीदी की आई हुई थी। उनकी मौसा जी की तबीयत खराब हो रही है ना, ससुर की समझी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने बताया था। तो अब यहाँ पे दीदी यहाँ पर बच्चों से कह रही थी, बच्चों को ला दे, कब मैं घर पे जा ही नहीं रही, कह रही मैं यहीं पे बैठ के बात कर लूँगी। मैं कहा चलो बच्चों को ले आते हैं। अब बच्चे रो रहे हैं कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, मैं कहा चलो ठीक है। तो और दीदी से बात करो, दीदी करो बात। हाय हेलो गाइस, ये मेरी पोती है, भतीजे की बेटी है, बहुत तबीयत खराब हो रही है इसकी।
बहुत तबीयत खराब हो हेलो रही है ऐसे कर दो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, कर देगी। इसकी तबीयत सही नहीं है। हाँ देखो देखो कैसे करती है ये तो, देखो बिल्कुल ही। हाँ। हाँ और हेलो। दीदी आपको जैसे हम ब्लॉग बना रहे हैं कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ। मेरी भाभी को वो करना लाइक, कमेंट करना, कमेंट करना। कभी नहीं इतना बोलना था क्योंकि दीदी को पता भी नहीं था कि मैं ये सब बना रही हूँ। दीदी ने अच्छा सोचा है। ऐसे ही कर रही है, मैं कहा नहीं दीदी मैं ब्लॉग बना रही हूँ आप देखो। तो फिर दीदी ने देखा, मैंने कहा दीदी आप आओ शाम को जाके वीडियो देखना घर पे जाके, और सभी को ही बताना कि भाभी वीडियो बनाने लगी तुम्हारी मामी। मैंने कहा बच्चों से जाकर बताना, और जीजा जी को भी जाकर दिखाएंगी। जीजा बहुत खुश होएंगे तब जीजा जी देखेंगे। मेरे को तो पता ही नहीं था हाँ। ये ऐसे भी बना लेती हैं। हाँ। ठीक है, और क्या। चलो ठीक है, अब दीदी को नाश्ता वास्ता कराते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। और क्या। तो गाइस बुआ जी तो चली गई थी, बुआ जी के जाने के बाद हमने काम करा था, और अब खाना वाना बिल्कुल रेडी हो गया था। जस्ट बाबू को सुलाया मैंने, लड्डू गोपाल जी को, तो बस लड्डू गोपाल जी को सुलाया ही था, इतने में पापा का फ़ोन आ गया। तो पापा की गाड़ी पकड़ी गई है यहाँ पे 30 हज़ारी में, तो थोड़ी टेंशन सी होगी। बस खाना खाने ही जा रहे थे, अब पापा आएंगे, देखते हैं, थोड़ी बात करते हैं पापा से क्या बात है। तो मम्मी थोड़ी टेंशन में हो रही है, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो मैं बाबू को सुला रही थी, मैं बस जब भी बनाने वाली थी फिर थोड़ा टेंशन हो गया, पापा की गाड़ी पकड़ी गई। अब देखो क्या बात होती है, अभी छोड़ा तो है नहीं, पापा को ही भेज दिया उन्होंने, गाड़ी नहीं दी, गाड़ी की सुबह बोली है। अब देखते हैं, गाड़ी सुबह जाएंगे, सुबह बात होती है क्या बोलते हैं, तो बताती हूँ बाद में कि गाड़ी आ गई या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। गुड नाइट।